दोस्तों, आज की ये कहानी साधारण नहीं है। इसमें ताकत, घमंड और शक्ति का ऐसा सच छुपा है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगा। और जब क्लाइमैक्स सामने आएगा तो ये आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देगा। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना। उस युग में जब धरती पर धर्म और अधर्म की टक्कर चरम पर थी, देवताओं और राक्षसों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। उस समय संहार की सर्वोच्च शक्ति थी माँ दुर्गा, और उनके साथ था एक अद्भुत शेर, एक अद्भुत सिंह, जिसे संसार सिंहनाद के नाम से जानता था। सिंहनाद ऐसा सिंह था कि उसकी दहाड़ सुनकर ही पर्वत कांप उठते और उसके पंजों के निशान से भूमि फसल उगती सी लगती थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सिंहनाद अनुपम शक्ति और तेज का धनी था और पूरे समर्पण के साथ माता की सेवा करता था। धीरे धीरे सिंहनाद के मन में एक घमंड पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैं माँ दुर्गा की सवारी हूँ। मेरा दाहिना पंजा जितनी ताकत रखता है उसी से तो सभी मेरा सम्मान करते हैं। मैं ही सबसे महान हूँ। उसने जंगल के छोटे बड़े जानवरों से दूरी बना ली, ग्रामीणों के पास से भी चला गया और अपना समय केवल ताकत दिखाने और रौब जमाए रहने में बिताने लगा। गांव के बच्चे उसे देखकर डरते और महिलाएं उसे देवी का दूत समझकर दूर से ही हाथ जोड़कर नमन करती, और यह देखकर उसके अहंकार को और हवा मिलती। एक दिन पास के जंगल में अकाल पड़ा, फसलें सूख कर बर्बाद होने लगी और गांव वाले भोजन संकट से जूझ रहे थे। उसी समय एक साधु, एक तपस्वी पुरुष गांव में आए। उनका नाम था हरिदत्त। वे गहरी साधना करके देवी देवताओं की कृपा और जीवन का सही मार्ग समझ चुके थे। वे हमेशा नम्रता और सादगी से जीते थे। गांव वालों ने उनसे कहा, हे साधु, हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, हम भूखे हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। हरिदत्त ने देखा कि सिंहनाद जंगल के पास एक पत्थर पर बैठा है और गर्व से दहाड़ रहा है। साधु ने कहा, अगर हम अपनी कमजोरी छुपाकर घमंड करेंगे तो संसार का नियम हमारी मदद नहीं करेगा, पर अगर हम विनम्र होकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे तो शायद सहारा मिल जाए। गांव वालों ने मिलकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक छोटा सा यज्ञ किया और प्रार्थना की, हे माँ, हमारी परीक्षा कठिन है, हमें संकट से उबार लीजिए। इतना कहते ही आकाश में बादल तो गरजे, लेकिन न बारिश हुई न ठंडी हवा चली। सब लोग उलझन में पड़ गए। सिंहनाद मन ही मन सोचने लगा, ये लोग तो माँ से यूं ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, बादल तो अपने समय पर ही आएंगे, पूजा से क्या होगा। उसने जोर से दहाड़ मारी और गांव वालों की कोशिशों का मजाक उड़ाया। माँ दुर्गा ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न सख्ती, बल्कि उनकी नजरों में करुणा और सीख देने का भाव था। उन्होंने सिंहनाद को बुलाया। सिंह गर्व से उनके सामने आया। पूरी धरती उसकी दहाड़ से गूंज उठी। माँ ने शांत स्वर में कहा, सिंहनाद, तू मेरी सवारी है। याद रख, ताकत कभी अपने लिए नहीं होती। असली ताकत तब है जब वह दूसरों की भलाई और सेवा में लगे। सिंहनाद ने घमंड से कहा, माँ, मैं ही असली ताकत हूँ। मेरी दहाड़ से पहाड़ तक कांप जाते हैं, फिर मुझे किसी की मदद क्यों करनी चाहिए। माँ मुस्कुराई और बोली, यदि तुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो मैं तुझे एक अवसर देती हूँ। गांव वाले प्यासे हैं, खेत सूख चुके हैं, कुआं खाली पड़ा है। जा उस सूखे कुएं से सबके लिए पानी निकाल कर दिखा। अगर तू सचमुच शक्ति का धनी है तो तेरी ताकत से भूखे प्यासे लोगों की जान बचनी चाहिए। वह तेजी से दौड़ा और कुएं तक पहुंचा, लेकिन देखा कि कुएं का पानी बहुत गहराई में था और नीचे तेज धाराएं बह रही थीं।
सिंहनाद ने सोचा कि वह कुएं में छलांग लगाकर आसानी से पानी निकाल लेगा। उसने पूरी ताकत से पंजे मारे, लेकिन पानी छींटे बनकर बाहर आता और तुरंत वापस नीचे गिर जाता। उसकी कोशिश बार बार नाकाम रही और उसका घमंड हिलने लगा। तभी हरिदत्त और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने मदद की पेशकश की, मगर सिंहनाद अभी भी हट में बोला, ये तो छोटी सी बात है, मैं अकेला कर लूंगा। लेकिन कितनी भी कोशिश की, वह सफल न हो सका। माँ दुर्गा ने तब सिंहनाद को शांत आवाज में कहा, तू अकेले पसीना बहाकर दुनिया नहीं बदल सकता। सेवा के लिए बुद्धि और संयम भी चाहिए। तभी वहां एक नन्ही सी चिड़िया आई। वह अपनी छोटी चोंच में पानी की बूंदें भरकर बार बार उड़ती और उन्हें गांव के बड़े पात्रों में डाल देती। उसके छोटे प्रयासों में भी सच्ची लगन और सेवा झलक रही थी। शुरू में सिंहनाद ने उस चिड़िया को तुच्छ समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बड़े काम केवल ताकत से नहीं होते। छोटी छोटी कोशिशें जब मिलकर जुड़ती हैं, तभी बड़ा परिवर्तन आता है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सिंहनाद ने पहली बार अपने घमंड को दबाया और सोचा, अगर यह नन्ही चिड़िया इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह चिड़िया के साथ मिलकर गांव की मदद करेगा। उसने अपना घमंड छोड़कर पूरे मन से छोटे छोटे प्रयास करने लगा। कभी अपनी पीठ लगाकर पानी का रास्ता रोकता, तो कभी घाट बनाने में मदद की ताकि पानी सही दिशा में बह सके। गांव वाले भी आगे बढ़े। उन्होंने बाल्टियां लाकर पानी भरना शुरू किया। हरिदत्त साधु ने मंत्र उच्चार कर सबको साहस और दिशा दी। कुछ ही घंटों में सबके प्रयास रंग लाए। कुएं का पानी घाट तक पहुंचा, नहरों में बहा और सूखे खेतों में जीवन की हरियाली लौट आई। सिंहनाद की दहाड़, जो पहले अहंकार से भरी थी, अब नम्रता की पुकार बन गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली शक्ति दूसरों पर रौब जमाने में नहीं, बल्कि उनके दुख दूर करने में है। और सच्चा बल वही है जो सबके साथ मिलकर काम करे, ना कि अकेले घमंड में डूबा रहे। सिंहनाद ने माँ के चरणों में सिर झुकाया और विनम्र स्वर में बोला, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि दहाड़ से बड़ी सेवा है। आज से मैं आपकी सवारी सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई और सेवा के लिए बनूंगा। माँ ने प्रेम से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही असली विजय है सिंहनाद। जब शक्ति अहंकार छोड़कर सबकी सेवा में लगती है, तभी वह पवित्र बनती है। और तभी असली रहस्य सामने आया। वह छोटी सी साधारण दिखने वाली चिड़िया कोई और नहीं, स्वयं माता का रूप थी। माता ने ही विनम्र चिड़िया का रूप धारण कर सिंहनाद की परीक्षा ली और यह सिखाया कि असली शक्ति दूसरों की सेवा और भलाई में है, घमंड में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और शक्ति में बहुत अंतर होता है। असली शक्ति आग की तरह जलाने में नहीं, बल्कि सेवा से सबको रोशन करने में है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर बड़ा परिणाम अनगिनत छोटे प्रयासों की नींव पर खड़ा होता है। विनम्रता ही सच्चा बल है। देवी देवता की कृपा उसी पर होती है जो सबका भला सोचता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।